देखिए, हमारी जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, मिसाल के तौर पे 60 साल से ऊपर या उससे पहले भी, उनमें से कुछ की ये कंप्लेन होती है कि जब हम चलते हैं तो चलने के कुछ कदमों के बाद, 100 कदमों के बाद, 200 कदमों के बाद हमें लगता है कि जिस तरह हमारी कमर में दर्द हो रहा है और हमारी टांगें सुन्न हो रही हैं। यानी कमर की दर्द के बाद हल्की हल्की टांगें सुन्न होना शुरू होती हैं और फिर चला नहीं जाता। तो ऐसे मौक़ों पे ये भी महसूस किया गया है कि अगर ऐसा शख्स बैठ जाए थोड़ी देर के लिए और बैठ के फिर खड़ा होकर चलना शुरू कर दे तो फिर वो कुछ बेहतर हो जाता है। फिर एक ख़ास वक्फे के बाद उसकी टांगों के अंदर खिंचाव पैदा हो सकता है, सुन्न होना सकता है। ख़ास तौर पे जो हमारे ये जो कूल्हे के पट्टे होते हैं और हमारी जो थाइज़ पट के पीछे के पट्टे होते हैं, ये टाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस किस्म की शिकायत रहती है। यानी दूसरे मानों में अगर किसी को बड़ी उम्र के ख़ास तौर पे पेशेंट्स को कमर में दर्द हो और कुछ कदम चलने के बाद या कुछ फासला तय करने के बाद उन्हें लगे कि हमारे कूल्हे के पट्टों में खिंचाव या हमारी थाइज़ के पट्टों में खिंचाव पैदा हो रहा है और चलने में हमें दुश्वारी होना शुरू हो गई है, दर्द या तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो स्पाइनल स्टीनोसिस होती है। यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पेस होती है जिससे हराम मगज़ गुज़र रहा होता है, और मिसाल के तौर पे ये अगर आप देखें तो ये हराम मगज़ गुज़र रहा होता है, ये हराम मगज़ है। तो ये अगर टाइट हो जाएगा तो इसमें से जो नसें निकलेंगी, वो जो नसें हैं उन पे दबाव पड़ता है और जिसकी वजह से ये कंडीशन पैदा होती है। ऐसे मरीज़ आम तौर पे जब चलते हैं तो अगर थोड़ा झुक के चलें, यानी यूँ खड़े यूँ चले, तो दे आर मोर कंफर्टेबल, उनको ज़्यादा आराम आता है। तो इसलिए वो फिर आहिस्ता आहिस्ता झुकना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात इसमें नोट करने वाली ये है कि अगर किसी को लगे कि ये तमाम कंडीशंस हो रही हैं और फासला हमारा कम होता जा रहा है, यानी पहले हम आधा किलोमीटर चल लिया करते थे, अब 1 फरलांग चलने से हो जाता है, अब 100 मीटर चलने से हो जाता है। तो अगर ये प्रोग्रेसिवली, इफ़ इट्स गेटिंग प्रोग्रेसिवली वर्स, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़राब होता जा रहा है, तो फिर उसूली तौर पे इसका जो सलूशन है वो यू हैव टू गो टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, और वो इसका ऑपरेट करता है और ये जो आपकी कनाल होती है जिसको स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं, उस जगह को वो खोल देता है। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो शुरू में या किसी स्टेज पे आके वो कहते हैं कि जी हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, तो फिर डॉक्टर एक एवेल्यूएशन करता है, और अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी हो तो इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके अंदर एक तो वो जहन में रख लें कि जब आप झुकते हैं थोड़ी देर के लिए तो जो आपकी नर्व्स होती हैं उनको रिलीफ मिल जाता है। तो एक तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को चाहिए कि वो फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, या हम जो डॉक्टर्स होते हैं हम उनको रेफ़र कर देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास कि भाई आप इनकी वर्जिशें करवाएं, इनके पट्ठों की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करवाएं, इनकी मोबिलाइजेशन करवाएं। तो इससे ये होता है इनका पोस्चर करेक्ट करें, तो ये उनमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद था कि ये अगर सिम्टम्स हों तो यू मस्ट गो एंड सीक एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, और इसको स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं। थैंक यू।